हिंदी। ये लाल कोठी है, एक युग की कहानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है, कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी। सेठ जी, ये सरोजा कह रही थी कि उसने लाल कोठी वाले प्रोफेसर को शीशे में उतार लिया। इसका मतलब तो सेठ जी की सौदा पक्का। लेकिन क्या सेठ जी, ये सरोजा के पर निकला है। मतलब ये कि हमने तो यूं ही उड़ता उड़ता सुना है कि पैसे के लालच में ये सरोजा पागल हाथी की तरह यहां वहां भटक रही है। अच्छा, हाँ। तो हमसे ही होशियारी। सेठ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी। अरे हमसे क्या होशियारी करेगी सेठ जी, भटकती है तो भटकती रहे। आप तो जानते हैं पागल हाथी के साथ क्या सलूक किया जाता है, गोली मार दी जाती है। अगर आप कहें सेठ जी तो इसको भी। नहीं 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 नहीं, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लो। पहले तेल देखो, तेल की धार देखो। अरे इधर उधर भटकती है तो भटकने दो से। हमने सुना है कि शहर के बड़े बड़े रईस इस लाल कोठी को हथियाना चाहते हैं। लेकिन उनके पास सिर्फ पैसा है। हमारे पास पैसा भी है और बंदूक की ताकत भी। अगर कोई हमारे रास्ते में आया तो हम उसे उड़ा देंगे। ओ सेठ जी, वाह क्या दिमाग पाया सेठ जी, समझ गया। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम भी। वाह सेठ जी वाह, नमस्कार, महान है आप। वाह प्रोफेसर सिन्हा, वाह, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब इस लाल कोठी को जल्दी बेच, वरना हम तुम्हें भी रास्ते से हटा सकते हैं। बंद करो इसे। मम्मी क्या हुआ? आपको तो ये चैनल पसंद थी। तुम चुप नहीं रह सकती, हमें सोचना है कुछ। क्या हुआ? आज अपनी लाडली पर गुस्सा कैसे कर बैठी? और एक गुस्सा तो मुझे तुम पर आ रहा है। वो तो कोई नई बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम हिमालय पर्वत जाकर धुनी जमा कर बैठ जाओ। ये दुनियादारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इसीलिए तो घर का ये हाल हुआ है। देखो, घुमा फिरा के बात मत करो, साफ साफ बताओ बात क्या है जो इतने अंगारे बरसा रही हो। अरे होना क्या है, मैं पूछती हूँ, अपने ही हाथों से अपने ही घर को आग लगाने पर तुम क्यों तुले हो? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया? तुमने उस प्रोफेसर को यहाँ लाल कोठी में स्कूल खोलने से क्यों मना किया? अब भाई, उन्होंने मुझसे मेरी राय मांगी और मैंने जो ठीक समझा कह दिया। तुमने जो ठीक समझा वो तुमने कह दिया। लोगों को पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए तो सुना था, पर कुल्हाड़ी पे पैर मारना? तुम बच्चे हो क्या? दुनियादारी की समझ नहीं है तुम में? अरे तुम्हारी अपनी बेटी जवान हो रही है,
कहां से करोगे उसकी शादी? कहां से लाओगे पैसा इस घर को चलाने के लिए? और ये मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुम जैसा 2 टके का स्कूल मास्टर मेरे गले पड़ा। आज तक इसी 2 टके के स्कूल मास्टर ने घर चलाया है और आगे भी चलाता रहेगा। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रहने वाली। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी भी मेरी तरह ही बीत जाए और उसके गले में भी तुम जैसे एक फटी से स्कूल मास्टर पड़े। नहीं, अगर इसके बारे में सोचना ही है तो बस ये सोचो कि ये बड़ी होकर तुम्हारे नक्शे कदम पर चलकर तुम्हारे जैसी ना बने। लालची, मक्कार और रुपयों की भूखी। हाँ, हूं मैं लालची। मुझे पैसे चाहिए और वो पैसे मैं तुम्हें कमा कर दिखाऊंगी। तुम्हें क्या लगा मैं उस स्कूल के भरोसे बैठी थी? नहीं, वो स्कूल तो एक जरिया था उस लाल कोठी पर कब्जा पाने के लिए। तुम देखना इसी लाल कोठी से मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि मैं और मेरी बेटी चैन से जिंदगी बसर कर सके। वो कैसे, ये तुम्हें वक्त आने पर ही देखेंगे। जी मैं वक्त से पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या बात है डैड, म्यूजिक ठीक नहीं है? आपको डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं, म्यूजिक बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, कोई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा मुझे बेटा। बस तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ओह नो डैड, फिर से कोई लेक्चर? नहीं बेटे, कोई लेक्चर नहीं। मैं बस इतना तुमसे पूछना चाहता था कि आप जबकि मैंने लाल कोठी को बेचने का फैसला कर लिया है तो बेटे तुम खुश हो ना? बहुत खुश, पर डैड जितनी जल्दी हो सके आप उसे बेच दीजिए प्लीज। बेटी, इसी सिलसिले में अपने वकील से मिलने जा रहा हूं। अब की बार मैं मेरठ गया तो बस लाल कोठी को बेचकर ही लौटूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार तुम मेरे साथ चलो बेटा। पर क्यों? इस बार मुझे मेरठ में काफी वक्त लग जाएगा। तो बेटे मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। डैड, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आपको अब मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है। डैड, मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, ओके? बेटी, मैं सिर्फ इतना सोच रहा था कि तुम आखिरी बार शायद लाल कोठी को देखना चाहो। बेटी, हम जल्दी उसे अलविदा कर देंगे। तो फिर उसे अलविदा कर दीजिए। Sell it and be done with it, okay? अलविदा लाल कोठा, लाल कोठी। सब एक दवा है, मर्टिन डॉल। ये दवा तो यहाँ मिलती ही नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग नींद की गोली है। कोई भी केमिस्ट बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको बेच ही नहीं सकता। वो गोलियां, कौन सी गोलियां? ट्रैंक्विलाइजर्स। कोई भी केमिस्ट बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको बेच ही नहीं सकता। वो गोलियां, कौन सी गोलियां? ट्रैंक्विलाइजर्स। आपको कैसे पता कि वो ट्रैंक्विलाइजर्स है? अरे पर्स में बेटा। आपने मेरा पर्स खोला? हाँ। डैड, आपको कोई हक नहीं है। सारा बचपन आपने मुझे अपने से दूर रखा, बोर्डिंग स्कूल भेज दिया आपने मुझे। कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी प्रॉब्लम क्या है।
कुछ नहीं सोचा आपने। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होना चाहते थे। देखो मेरी बच्ची, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। समर भैया, आप मेरठ जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, बिटिया का ख्याल मैं रखूंगी। रामकली जी, आप क्या ख्याल रखेंगे उसका? आपको तो वो कुछ समझती ही नहीं, क्या कंट्रोल करेंगे आप उसे? मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे जाने के बाद वो फिर से नींद की गोलियां न लेनी शुरू कर दे। आप डॉक्टर साहब से क्यों नहीं मिल के आते? वही आपको सही सलाह दे सकते हैं। तो मेरठ जाना तुम्हारी मजबूरी है, और नंदिनी को यहां अकेले तुम्हें दिल्ली में छोड़ना नहीं चाहते हो। डॉक्टर साहब, मैं उसे कैसे छोड़ूं? अगर मेरी गैर हाजिरी में उसने फिर से वो ट्रैंक्विलाइजर्स लेने शुरू कर दिए तो। आई नो, पता है समर, इंसान ट्रैंक्विलाइजर कब लेता है? जब वो अपनी जिंदगी के किसी बहुत परेशानी वाले दौर से गुजर रहा हो। ऐसे में उसकी समझ में नहीं आता क्या करे, कहां जाए, खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। सुनो बेटी, आजकल वक्त कैसे बिताती है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, सारा दिन बैठी रहती है, म्यूजिक सुनती रहती है और बस अपनी सोच में डूबी रहती। किसी भी तरह से उसको उसकी सोच से बाहर निकालना होगा। क्या करें? समर, तुमने बताया था कि बिटिया ने अमेरिका से फाइन आर्ट्स का कोर्स किया है, ये पेंटिंग वगैरह। जी हाँ, पेंटिंग और स्कल्पचर। अगर किसी तरह उसे पेंटिंग वगैरह में इन्वॉल्व कर दें तो समझ लो उसका डिप्रेशन कम होने की शुरुआत हो गई। ऐसा करो समर, उसे किसी खूबसूरत जगह पर भेज दो, कोई अच्छा सा हिल स्टेशन, वहां देखेगी सनराइज, सनसेट, हरियाली, पहाड़, झरने, कुछ ना कुछ तो डाइवर्ट होगा उसका मन। जी जी जी, देखिए डॉक्टर साहब, महेश्वर में हमारे पिता और माता जी के बड़े करीबी दोस्त रहते हैं, प्रताप साहब। अगर महेश्वर भेज दे तो कैसा रहेगा? Oh, why not? It's a beautiful place. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिल्कुल नजदीक है, जब चाहो जा सकते हो। ठीक है, भेज दो महेश्वर। अलविदा। हिल स्टेशन चली जाऊं? मगर क्यों? बेटी, तुम्हें फायदा होगा बेटा, एक अच्छा चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। डैड, मैं इंडिया चेंज के लिए नहीं आई। मैं यहां का काम समेट के आपको अपने साथ अमेरिका लेकर जाने के लिए आई हूं। और आप चाहते हैं कि मैं किसी हिल स्टेशन पर चली जाऊं? नंदिनी, मैं डॉक्टर बोस से मिला था, हम दोनों की लंबी बात हुई बेटा, और ये उनकी राय है। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी हिल स्टेशन पर चली जाओ तो बेटी, वहां का माहौल, वहां के पहाड़, वहां की आबो हवा, तुम तरोताजा हो जाओगी बेटा। इट्स गुड फॉर यू। तरोताजा? डैड, तरोताजा होने के लिए क्यों ना मैं वापस अमेरिका चली जाऊं? तुम मुझे फिर गलत समझ रही हो बेटा। तुम और आप? और आप डैड, आप फिर से मेरे साथ वही कर रहे हैं ना जो आप बचपन से करते आए हैं? नहीं बेटे, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें डर? नहीं डैड, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात का भी हल है मेरे पास।
मैं वापस अमेरिका चली जाती हूँ, हमेशा के लिए। हेलो क्रिस्टोफर, इट्स यू। आई टोल्ड यू नॉट टू कॉल मी। ये निढाल होकर मत। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी रखो ना बैग, और उसको वहां रखो। क्या कर रहे हो? काम नहीं आता है क्या? इसको संभाल कर उठाओ। समर भैया, बिटिया जाने को तैयार है, गाड़ी में सामान रखवा रही है। बस मैं आता हूँ, ये उसके लिए किताब ढूंढ रहा था। बहन जी की किताब बिटिया को दीजिएगा पढ़ने के लिए। हाँ राम कली जी, शायद इस किताब को पढ़ के वो अपनी विरासत का असली मूल्य समझ सके। एक न एक दिन तो जरूर समझ जाएगी। आखिर उसकी रगों में भी रुक्मणी देवी जी का खून दौड़ रहा है। अब पीछे क्यों रख रहे हो? फ्रंट सीट पे रखो। पता है ना गर्ल सेट है, या वो भी नहीं? यहाँ के लोग इनकॉरेजिबल। नंदिनी, बेटी मैं चाहता हूं कि तुम ये किताब अपने साथ ले जाओ, वहां पढ़ो इसे बेटा। ये क्या है डैड? बेटी ये तुम्हारी दादी माँ ने लिखी थी जब वो जेल में थी। एक तरह से उनकी आत्मकथा है बेटा, और इसका इंट्रोडक्शन कस्तूरबा गांधी जी ने लिखा है। जरूर पढ़ो बेटे तुम इसे। डैड, मैं हिल स्टेशन जा रही हूँ आराम करने के लिए, घूमने के लिए, टू फील बेटर। और आप चाहते कि मैं ये डिप्रेसिंग बुक पढूं? कारागार। डैड ये जेल के बारे में है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बेटी बेटी महेश्वर में गोल्फ खेलोगी, वहां पे गोल्फ कोर्स है नहीं। नेवर माइंड डैड, मैं खुले मैदान में प्रैक्टिस कर लूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना मुझे ठीक लग नहीं रहा। डैड, आप जब मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजते थे तब आपको अच्छा लगता था। डोंट वरी डैड, मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई है, इतने सालों से जो रहती आ रही है। बेटी रामकली जी, जो हमारी पीढ़ी और आज की पीढ़ी के बीच ये जो फासला आ गया है, जो गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, वो कभी दूर होंगी कि नहीं? हमारा नजरिया पुराना हो चुका है समर भैया। ये तो कुदरत का उसूल है कि हर पीढ़ी को अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। हाँ, हम अपना इतना फर्ज जरूर पूरा कर सकते हैं कि उन्हें समझाएं, लेकिन अपना रास्ता तो उन्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा।